हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ कैसे यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं। पहले के जो वेबसाइट थे, वेब पेजेस थे, वहाँ पर कुछ इंटरैक्टिव कंटेंट नहीं था। वहाँ पर यूजर इंटरैक्टिव कुछ भी कंटेंट नहीं था। जैसे कि आजकल के वेबसाइट्स या फिर वेब पेजेस में अगर हम मेन्यू में क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू लिस्ट आ जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे यूजर एक्टिव कंटेंट अभी वेब पेजेस में अवेलेबल है, पर उस टाइम ऐसा कुछ भी यूजर एक्टिव कंटेंट या फिर कुछ भी डायनामिक कंटेंट प्रेजेंट नहीं था। तो HTML के डेवलपमेंट के साथ साथ ही जावास्क्रिप्ट का डेवलप किया गया। जावास्क्रिप्ट का डेवलप नेटस्केप में ब्रेंडन नीच के द्वारा किया गया था। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आजकल इसका सर्वर साइड वर्जन भी आ चुका है, लाइक नोड जावास्क्रिप्ट, जिसके जरिए हम सर्वर साइट में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट अगर हमें HTML में यूज करना है तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखें, जिसे कि हम हेड सेक्शन या फिर बॉडी सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का एक अलग फाइल बनाएं और उसे HTML फाइल के साथ लिंक कर दें। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर बेस है और ये बहुत ही इजीली आसानी से HTML के साथ यूज किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका इंटरप्रेटर जनरली पहले से ही मॉडर्न ब्राउज़र में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें कोई इंटरप्रेटर कहीं से भी डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट को किस तरह यूज करते हैं। पहले हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग के जरिए। मैं पहले एक हेडिंग क्रिएट करूंगा। इसे सेव करेंगे, ब्राउजर में इसे ओपन करेंगे तो ब्राउजर में ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। मैं स्क्रिप्ट टैग इसके नीचे लिखूंगा। हम चाहे तो स्क्रिप्ट एलिमेंट बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं और हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं, पर बॉडी सेक्शन में लिखने पर एक बेनिफिट ये है कि जब भी इंटरप्रेट होता है लैंग्वेज, तो अब वेब पेज लोडिंग में स्लो होता है। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप बॉडी सेक्शन में सबसे नीचे बॉडी टैग के एंड बॉडी टैग के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करें, जिससे कि रेंडरिंग के टाइम HTML स्लो ना हो और एग्जीक्यूशन भी परफेक्टली हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्ट और इसका एंड टैग स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जैसे कि ये हमारा HTML एलिमेंट है और इसे मैं एक ID मेंशन करूंगा। इसका ID में दूंगा कुछ इस तरह HH, कुछ भी दे सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम एलिमेंट को ID के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो टैग नेम है इसके जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी इसे ID के जरिए एक्सेस करूंगा, तो हम कुछ इस तरह एक्सेस करेंगे। मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर स्टोर करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और अभी यहाँ पर इसका ID मेंशन करेंगे जैसे कि HH, और अभी इसे सेव करेंगे। ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी
एक्शन शो नहीं होगा और या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कुछ भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज करूँ, तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। एक्स जो कि हमारा वेरिएबल है, डॉट स्टाइल डॉट कलर, और इसका कलर मैं चाहता हूँ रेड करने के लिए, तो मैं लिखूँगा रेड। अभी जाएंगे ब्राउज़र में, ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसका कलर ये रेड हो गया। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर सकता हूँ और जब भी उस बटन पर क्लिक होगा इसका कलर चेंज होगा। लाइक कर लेते हैं यहाँ पर BUTTON बटन और क्लिक हियर टू चेंज कलर। इसे क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन क्लिक और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे लाइक फन, और ये फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन फन। ओके, इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने पर जैसे कि यहाँ पर हमारा बटन है क्लिक हियर टू चेंज कलर और ये हमारा एलिमेंट है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस बटन पर तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करते ही इसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर कोड में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बटन पर तो ये फंक्शन कॉल होता है और ये फंक्शन हमारा ये है जहाँ पर कि लिखा हुआ है कि ये जो हमारा एलिमेंट है जिसका कि आईडी HH है उसको एक्सेस करके उसका कलर चेंज कर दो। तो यही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट और एक दूसरे फाइल में लिखूँ और उसको यहाँ पर लिंक करूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैं ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नया फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे ये सारा कोड। इसे सेव करेंगे और मैं इसे सेव कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा index.html फाइल है। लिखेंगे, इसका नाम कुछ ऐसे देंगे, हम कुछ भी दे सकते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .js होगा। तो ये सेव हो गया। अभी यहाँ पर ये फाइल को, ये जो हमारा स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट फाइल है इसे हम लिंक करेंगे हमारे इस HTML फाइल के साथ। तो यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे सोर्स src और यहाँ पर इसका पाथ देंगे स्क्रिप्टेड जावास्क्रिप्ट। जैसे कि ये फाइल वहाँ पर ही प्रेजेंट है जहाँ पर कि हमारा index.html है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, इतना ही। और अगर ये फाइल और कहाँ पर भी प्रेजेंट होता तो मुझे उसका फुल पाथ देना पड़ता, और अगर ये फाइल किसी वेब URL में भी प्रेजेंट रहता तो वो कंप्लीट URL मुझे यहाँ पर देना पड़ता। तो हम ज़रूरी नहीं कि लोकल मशीन में हमारा जो फाइल है सिर्फ उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। हम कोई भी दूसरे URL सर्वर में अगर प्रेजेंट है फाइल तो उस URL को यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसे लिंक कर सकते हैं। अब जाएंगे ब्राउज़र में, इसे रिफ्रेश करेंगे और फिर से मैं जब भी यहाँ पर क्लिक करूँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने इस बटन पर क्लिक किया
फंक्शन कॉल हुआ और ये एलिमेंट का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं और HTML के साथ यूज कर सकते हैं कुछ इंटरैक्टिव डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, शो कराने के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।